हमेशा एक गुण को धारण करके रखना अपनी लाइफ में, ये नियम है अस्तित्व का, है ना। सत्य, दया, क्षमा, संतोष और फिफ्थ है निरंतर इच्छाओं का त्याग। इन पांचों में से किसी भी एक को हमेशा अपनी लाइफ में धारण करके रखना। कौन सा? सत्य। फर्स्ट है सत्य। अब फिर सत्य में ही जीना है, उसी को बोलना है। मन वचन कर्म तीनों एक रहना चाहिए, है ना। सत्य, ट्रुथ, या इसको धारण कर लो, या दया, फिर जो भी कीमत चुकानी पड़े दया करना ही है। क्षमा, संतोष, है ना। और फिफ्थ है निरंतर इच्छाओं का त्याग। हमेशा अपनी इच्छा का त्याग करते रहना, निरंतर अपनी इच्छाओं का त्याग। यस, क्योंकि इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है वो किसी प्रवचन से नहीं मिलती। इच्छा के त्याग से जो शांति मिलती है वो हजारों प्रवचनों से नहीं मिलती। तो ये पांच में एक चूज कर लो और अपने लाइफ में उसको धारण करके रखो, ठीक। ये मस्ट होता है। सिक्स्थ है सत्संग। सत्संग को ही धारण कर लो, सब अपने आप आ जाता है अपनी लाइफ में। डेली 2-4 घंटे ऐसा सत्संग सुनते रहो, चलता रहे, तो वो सबको ले आता है पूरा, 1 to all। वो तो ज्ञान प्रेम सबको ले आता है, लेकिन धारण करके रखना जरूरी है। आपको चालाक नहीं बनना है। हो गया, आई हैव डन, यार डन वन जैसा कुछ नहीं है भाई। इन छयों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ सत्संग है, क्योंकि सत्संग से सत्य भी आ जाता है, दया, क्षमा, इच्छा त्याग, संतोष सब अपने आप आ जाता है। और अनंत चीजें लाता है सत्संग, अनंत। डेली नए सरप्राइजेस लाता है। अष्टावक्र बोलते भी हैं जनक को, सत्य, दया, क्षमा, आर्जव, ऐसे 5 चीजों को धारण करो, ऐसा बोलते हैं। इनमें से कोई भी एक धारण करोगे ना तो भी बाकी चीजें आ जाती है। ये एक नियम है अस्तित्व का। तो कुछ चीजों को फिक्स कर देना चाहिए, ये मेरी लाइफ में रहेगा ही रहेगा। ये 5-6 में जो भी एक चूज कर लो अपनी लाइफ में, एड फाइनल लाइफ टाइम, है ना, वो जरूरी है। और डीप जाना है तो एक तो सत्संग तो फाइनल होता है, तो राम का भाव सर्व के प्रति, अपने प्रति, है ना। फिर जो मैं मैसेजेस देता हूं अगर उसमें से किसी एक को धारण कर लोगे, जैसे ज्ञान पे, बोध पे, राम के भाव पे, अस्तित्व पे, या मैं हूं,
या कोई भी, बहुत सारे जो भी मैं बोला हूँ, उसमें भी एक को चूज करके लाइफ टाइम ऐड कर दो लाइफ में, वो तो और अति कल्याण करेगा, क्योंकि ये गुणातीत पद है। अब ये गुणों की बात नहीं है। और इनमें भी सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। हाँ, इनमें भी सबसे श्रेष्ठ सत्संग है, किसी आत्मवान का सत्संग। एक लाइफ स्टाइल, एक चीज को पकड़ के बना लो, वो अच्छा ही है। तो कभी भी आपको वो डाउन होने नहीं देगा, वो अपग्रेड ही होगा वो। अब ठीक है, सत्संग वगैरह में तो एकदम फाइनल रेंज में उड़ते हो आप लोग, बट फिर भी हाँ, क्या किसी भी कीमत में मैं चूकने नहीं देना चाहता आपको, है ना। तो सत्य को धारण करते हो, करुणा को, दया को, क्षमा को, अचाह को, तो ये सब किसकी क्वालिटीज है? परमात्मा की है ना, जीव की थोड़ी ना। तो आप वहां अटैच होते हो। हाँ, तो ये बहुत सुंदर है। कोई जैसे भगवान का नाम को धारण कर लिया, वो भी सुंदर है। कोई भी भगवान का एक नाम, वो भी सुंदर है। एक चीज अटैच रखना, है ना, वो बाकी काम तो सत्संग कर देगा। और भगवान का सबसे परफेक्ट नाम मैं हूं, वो आप ही हो। मैं हूं जो बोलते हो ना, वो भगवान का श्रेष्ठ नाम है, इसलिए हर कोई मैं हूं बोलता है। बाकी नाम भी सुंदर है, रामा, कृष्णा, जो भी है वो भी सुंदर है, शिवा, जो आपको प्रिय लगे।
मेरे अंदर बेफिक्री का गुण था बचपन से। ओशो ओशो मिलने के बाद तो और हो गया, बड़ी से बड़ी चीज है वो, फिर मैं तुरंत बेफिक्र हो जाता था। कुछ प्रॉब्लम आई, कभी दुखी हो गया या कुछ, तो फिर यही फंडा देखा जाएगा। वो हंसते रहता था मैं, हंसी को धारण किया था। हाँ, मेरे को पता भी नहीं था मैं ऐसे धारण कर लिया हूँ। हाँ ऐसा मेरे को ऐसा पता नहीं था, सुनते सुनते, बट ओशो को सुनते, और तो ऑटोमेटिक वो लाइफ में लॉफ्टर कंटिन्यू हो गया। मेरे सत्संग में भी इसलिए बीच बीच में निकलता है वो। पहले तो और ज्यादा था, बहुत ज्यादा था।